बड़ी खबर की बात करते हैं और वस्ती कश्मीर के सोनमर्ग से बड़ी खबर है, जहां पे सोनमर्ग मार्केट में आतिशबाजी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। करीबन 50 दुकानें खाकस्तर हुई हैं, साथ ही साथ रेस्टोरेंट और दीगर ढांचों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। लेकिन ताजा अपडेट यह है कि एमएलए कंगन मियां मेहर अली अभी कुछ देर पहले वहां जाए मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने जाए मौके का दौरा किया है और आपको बता दें कि इस वाकये में 50 दुकानें, रेस्टोरेंटों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन मकामी लोगों ने फायर एंड इमरजेंसी सहूलत न आने पर कहीं ना कहीं नाराजगी का भी इजहार किया है। आपको बता दें कि सयाहती मकाम सोनमर्ग में गुज़िश्ता शाम होटल इमारत से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन पूरे मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। आग की इस वारदात में मुतअद्दिद दुकानें, रेस्टोरेंट, कमरे नुमा होटल और दीगर ढांचे तबाह हुए हैं। इब्तिदाई तौर पर आग की इस वारदात में 50 के करीब दुकानें, रेस्टोरेंट, कमरे और दीगर ढांचे खाकस्तर हुए हैं। इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता शाम 6:20 पर सयाहती मकाम सोनमर्ग के मेन मार्केट से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन मुतअद्दिद इमारतों और दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी पुलिस के एहलकार जाए मौके पर पहुंचे, आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। ताहम खबरें यह भी है कि कई गैस सिलेंडर जोरदार धमाकों से फटने की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार की, जिस वजह से वहां पर करोड़ों मालियत राख के ढेर में तब्दील हुई। ये कल की तस्वीरें हैं जब यह आग नमूदार हुई थी। मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी ताखीर से पहुंची, तब तक आग ने संगीन रुख इख्तियार किया था, जिससे करोड़ों रुपए मालियत का सामान राख की ढेर में तब्दील हुआ है। इधर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासिरीन के साथ यकजहती का इजहार किया है। लेकिन ताज़ा अपडेट यह है कि वहां पर जिला तरक्की कमिश्नर गांधरबल वो भी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ जो एमएलए कंगन मियां मेहर अली वो वहां पर पहुंच चुके हैं, ताकि जाए मौके का दौरा वो उसका जायजा ले सके कि वहां पर किस तरह का नुकसान हुआ है और किस तरह इतनी बड़ी तबाही मची है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं सोनमर्ग मार्केट के, जो कल तक एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था, लेकिन आज राख की ढेर में तब्दील हुआ है। जिला तरक्की कमिश्नर गांधरबल क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बात आपको सुनाते और फिर सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पे हुआ। काफ़ी सारी शॉप्स को डैमेज हुआ है। तो इस सिलसिले में आज हमने यहाँ पे हमारी पूरी रेवेन्यू टीम, फायर सर्विसेज की टीम यहाँ पहुँची हुई है। शॉप्स का हमने असेसमेंट कर लिया है जो डैमेज हुआ है। आज ही हम रिपोर्ट इसकी आगे सबमिट कर देंगे, तो ताकि जल्द से जल्द जो शॉप ओनर्स हैं उनको कुछ रिलीफ मिल पाए, उनकी मदद हो पाए। और जो यहाँ पे बाकी इश्यूज रेज किए गए हैं फायर सर्विसेज रिलेटेड, तो वो भी हम कोशिश करेंगे। हमने थोड़ा एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है जहाँ पे सेटअप कर लिया जाए, और फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट से टेकअप करेंगे। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फायर सर्विसेज भी हो जाए। थैंक यू। को आप सुन रहे थे और ये तस्वीरें हैं जो कल तक एक खूबसूरत मार्केट था, लेकिन आज तबाही के मंजर ये पेश कर रहा है, क्योंकि खबरें हैं कि 50 से ज़्यादा दुकानें हैं जो जलकर खाकस्तर हुए हैं। रेस्टोरेंट इसमें शामिल है और भी दुकानें हैं जो आग की नज़र हुए हैं, और वीरानी के मंजर ये मार्केट इस वक्त पेश कर रहा है, क्योंकि जो शाम देर गए आग लगी उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सीधा सोनमर्ग आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के कश्मीर ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम वानी इस वक्त जाए मौके से हमारे साथ है। सलीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या है और कितना बड़ा नुकसान इस आग की वजह से वहां पर हुआ है। देखो जरूर, अगर बात करें कि जो 2025 था, जो सोनमर्ग से कितनी सारी खुशियां थी कि इस बार टनल का जो ओपनिंग रहा था कि 12 महीने के अब सोनमर्ग रहेगी, लेकिन कल शाम 6 बजे वो खुशी मातम में तब्दील हो गई, जब एक होटल सुनसर में आग नमूदार हुई और उसके बाद आनंद फानंद यहाँ पे हुआ। लेकिन कारण यही है कि 30 से 35 साल से आज तक यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी व्हीकल नहीं रहा। मेरे पीछे अभी थोड़ी देर में हम विजुअल भी दिखाएंगे कि 35 साल से सोनमर्ग के ट्रेडर ताजर ये बोल रहे कि यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी व्हीकल रहे, लेकिन आज तक वो मुराद बराबर नहीं हुई। लेकिन यही कारण है कि कल 50 दुकान, होटल, चाल की दुकान जो यहाँ पे कश्मीर आर्ट के थे, बाकी सारे थे रेस्टोरेंट थे, जिन्होंने 2007-8 में जो यहाँ पे तीसरी बार आज यहाँ पे आग की वारदात हुई, लेकिन आज तक शायद किसी ऑफिसर हो या माजी की जो हुकूमतें हो यहाँ पे, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। यही कारण है कि ये खाक में मिलके इनके ऊपर बैंक का लोन है, इनके ऊपर बाकी सारे, किसी ने जमीन भेजा था, किसी ने कुछ किया था। यही कारण है कि इस टाइम जो जमीन सोनमर्ग की जमीनी हकाइक है, जो ग्राउंड, जो जमीन बोझ हो गई यहाँ पे, आपको दिखाएंगे विजुअल यहाँ पे किस तरह यहाँ पे घरों जो सामान बचा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मालिक वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अगर बचा है थोड़ी
5%, 2%, 1% ये घरों में ले जा रहे हैं जले हुए चीज। ये होटल सनफ्लावर है जो सबसे प्रादा होटल सोनमर्ग का था। मुझे याद है माजी में अगर जाते थे यहाँ पे सोनमर्ग के कई सारे होटल ऐसे थे जिनको पिछले 10-12 साल में 3 बार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। लेकिन आज की डेट में आप देखो किस तरह ये मालिकान यहाँ पे, इनको अब बोलने के लिए भी कुछ नहीं रहा। इनके ऊपर बैंक का लोन है, कर्जा है, लेकिन इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ की सरकारें, यहाँ के अफसरान जिन्होंने आज तक यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट रिजॉर्ट है, चाहे पहलगाम हो, गुलमर्ग हो या सोनमर्ग हो, लेकिन सोनमर्ग को आखिरकार इतना नजरअंदाज क्यों किया गया है? बिल्कुल सलीम वानी, जिस तरह से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कल तक जिस मार्केट की बातें की जा रही थी, इसकी खूबसूरती की बातें की जा रही थी, एक मशहूर मार्केट माना जाता था, एक खूबसूरत मंजर ये पेश कर रहा था, लेकिन जिस तरह से आज तस्वीरें एक भयानक तस्वीरें हैं और जिस तरह से तबाही के मंजर इस वक्त वहां पे देखे जा रहे हैं, लेकिन क्या ये जिन लोगों के दुकान थे, रेस्टोरेंट थे, उनकी बाज़ाबात के लिए कोई इकदाम उठाया गया है? और अभी वहां पर एमएलए कंगन भी पहुंचे थे, उनकी जानिब से क्या कुछ यकीन दहाई इनको कराई गई है? देखो दूर आशियाने जिनके जल गए वो तो लुट गए, लेकिन बनाने की बात तो दूसरी बात है। लेकिन तीसरी बार आज इनको ये आशियाने नए से बनाने हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जिनको करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है, यहाँ पे तो डिविजनल कमिश्नर थोड़ी देर में पहुंचेंगे, एमएलए भी पहुंचा, डिप्टी कमिश्नर भी पहुंचा, एसएसपी गांधरबल भी पहुंचा, और कल शाम को जब ये सानिया हुआ एसडीएम कंगन भी पहुंची, एडिशनल एसपी गांधरबल भी पहुंचा। लेकिन देर तो बहुत हुई थी, क्योंकि देर इसलिए हुई, अगर 30 साल में शायद सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी 10-30 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आज तक ट्रांसफर हुए, अगर करोड़ों रुपया यहाँ पे खर्च हुए, शायद 30 से 40 लाख की फायर एंड इमरजेंसी व्हीकल यहाँ पे होती तो आपको ये दिखने को नहीं मिलता। इसलिए सवाल तो खड़े होते हैं, आखिर जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे जो जमीन बोझ 50 होटल या शॉपकीपर या चाल की दुकान है, आप देखिए मेरे पीछे, मैंने आपको बताया किस तरह आप घरों में ये सामान पहुंचेगा। मुझे लगता है कि ये शायद आपको ये जिस तरह जब किसी का घर में ताजियत होती है उससे भी ज्यादा है, क्योंकि नुकसान एक बड़ा चीज है। जमीन बोझ हो गए यहाँ के दुकानदार, यहाँ के सारे देखिए कि किस तरह आपको विजुअल्स में दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पे इस टाइम चल रहा है। अब यहाँ पे उमर अब्दुल्ला सरकार हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको जरूर चाहिए कि यहाँ पे कमलों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चावल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक बड़ा पैकेज और बड़ा रिलीफ जो होना चाहिए, जो शायद इन दुकानदारों को मदद करेगा। इसलिए यहाँ पे जो ट्रेडर्स बॉडी है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से भी बात की, मांग की कि हमको मदद चाहिए। और कल आपने देखा सोशल मीडिया में वो किस तरह इमोशनल हुए थे, क्योंकि उनका कहना सही है, 30 सालों से वो इस इंतजार में है यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी व्हीकल पहुंचेगी, लेकिन वो इंतजार ही रहा, और उसी का कारण है कि सोनमर्ग आज जमीन बोझ हो गया। अब आने वाले दिनों में क्या रहेगा उमर अब्दुल्ला की सरकार का यहाँ पे पल्ला, वो पता ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे मदद की जरूरत है और ऑन ग्राउंड मदद करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद सलीम वानी, कश्मीर ब्यूरो चीफ, सोनमर्ग मार्केट से ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराहम कर रहे थे और दिखा रहे थे तबाही के मंजर, क्योंकि कल रात शाम देर गई आग लगी है। 50 से ज़ायद दुकानें, रेस्टोरेंट और दीगर ढांचे खाकस्तर हुए हैं, जिसके नतीजे में करोड़ों मालियत को नुकसान पहुंचा है। ताहम अब उन्होंने गुहार लगाया इंतजामिया से कि उनकी बाज़ाबात कारी के लिए इकदाम उठाए जाए। लेकिन अभी कुछ देर पहले वहाँ पर एमएलए कंगन, मियां मेहर अली, डीसी गांधरबल, वो भी वहाँ पर पहुँच गए और कहीं ना कहीं लोगों को इमदाद की यकीन दहानी कराई है। साथ ही साथ लोगों में नाराज़गी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी सेंटर कायम नहीं हुआ है, अगर इससे पहले भी मुतालबा किया गया था, और उम्मीद की जा रही है कि अब इस वारदात के बाद फायर एंड इमरजेंसी सेंटर भी वहाँ पर कायम होगा।